हाय गाइस, मेरा नाम मोइन रज़ा है और आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है। देखिए, बैकग्राउंड रिमूव करने के कई तरीके होते हैं। हर डिज़ाइनर अलग अलग तरीका यूज़ कर सकता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप इजीली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे फोटोशॉप के कुछ बेसिक्स, ताकि आपको पता चल जाए कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है और टूल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप फोटोशॉप का इंटरफेस खोलते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैंने अभी फ़िलहाल एक इमेज ओपन कर रखी है। तो चलिए समझ लेते हैं फोटोशॉप के बेसिक्स के बारे में। नॉर्मल जो सारे सॉफ्टवेयर्स में होता है वो इसमें भी है। यहाँ पर आपको एडिट, इमेजेस, ये सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। आज हम इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। ये आपको नॉर्मली ओपन और ओपन एस, ये सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट वगैरह यहाँ से देखने को मिल जाती हैं। आज हम टूल्स को देख लेते हैं। कुछ टूल्स, ये बेसिक टूल है, इसको मूव टूल कहते हैं। इसका शॉर्टकट वी होता है, ठीक है। जब आप किसी भी टूल पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपको ये हिंट भी दे देता। ये 2018-19 के फ़ोटोशॉप में आपको मिल जाएगी। जो पुराने फ़ोटोशॉप्स हैं, वर्ज़न हैं, उसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। तो चलिए, आप, ये मूव टूल हो गया। दूसरा हमारा है रेक्टेंगल टूल। इससे आप कोई भी एरिया कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में बहुत सारे होते हैं। एलिप्स टूल है, अलग अलग चीज़ें हैं। जो मेन है, मैं अभी फ़िलहाल वो बता देता हूँ। उसके बाद आ जाता लासो टूल। ये फ्री हैंड टूल होता है। इसकी मदद से आप कोई भी चीज़ इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इधर जो होता है आपका, ये होता है लेयर पैनल। लेयर, यानी कि लेयर पैनल का मतलब होता है जिस भी लेयर पे आप काम करेंगे वो आपको इधर शो होगी। अभी हम फ़िलहाल एक लेयर पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये लेयर शो हो रही है। अब मान लीजिए हमें इसको कट करना है, यानी कि इसकी एक कॉपी बनानी है। या तो हम कीबोर्ड में कंट्रोल जे प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से इसको कंट्रोल सी करके फिर कंट्रोल वी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। फिलहाल हम अभी कंट्रोल जे करते हैं। देखिए, जैसे ही हमने कंट्रोल जे किया, इधर हमारी एक कॉपी बन गई जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था उसकी। अगर हम नीचे वाले को बंद करें, आई बटन को, तो ये हमारा सिलेक्शन एरिया इस तरीके से दिखा देगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो लेयर पैनल, जितनी भी लेयर्स पे आप काम करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो कराएगा। उसके बाद आ जाता है पॉलीगनल लासो टूल। इसकी मदद से भी आप कटिंग करते हैं, कोई भी बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं किसी भी तरह से। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल आपको ऐसे बता देता हूँ। ये याद रखिएगा कि जो लेयर आपने यहाँ सिलेक्ट की होगी आप उसी पे वर्क करेंगे। आपने ये सिलेक्ट की है, आपने इस पे वर्क नहीं किया है, तो ये इस तरीके से नहीं काम करता है। तो चलिए, हमारा लासो टूल हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नए वाले फोटोशॉप में इसका ऑप्शन दिया है कि आप सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ आप सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका सब्जेक्ट इमेज में है ये उसको सिलेक्ट कर लेता। जैसे मैंने क्लिक किया और ये देखिए, इसने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। कुछ चीज़ें आपको फिर मैनुअली करनी पड़ती हैं, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर। तो उसके लिए आप लासो टूल सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप इसको, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। शिफ्ट प्रेस करिए, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप ये चीज़ ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट प्रेस करिए, होल्ड किए रहिए और ये आपका सिलेक्शन ले लेता है इस तरीके से।
और आपको मान लीजिए आपको यहाँ से एरिया ये डीसेलेक्ट करना, अंदर तक लेके आना, तो आप ऑल्ट प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस का ऑप्शन आ गया, तो आप ऑल्ट प्रेस करके इसको जब करते हैं तो ये डीसेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम इसको शिफ्ट दबा के इस तरीके से कर लेते हैं, ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हम यहाँ से मास्क कर सकते हैं। एक सेकेंड, मैं ऊपर वाली लेयर को डिलीट कर देता हूँ या उसको बंद ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मास्क करेंगे तो ये देखिए आपका सब्जेक्ट कट गया, बैकग्राउंड इरेज हो गया। आप जितनी सफाई जितने अच्छे से करेंगे आपको उतनी ही अच्छी चीज़ मिलेगी, उतना ही अच्छा आपकी कटिंग होगी, उतनी ही अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। हमने यहाँ मास्क किया। मास्क करने से हमारा ये होता है कि हम मास्क डिलीट करने के बाद हम अपनी इमेज वैसे ही ला सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कैसा वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं उस लिए, या फिर आपने सिलेक्शन किया था, सिलेक्शन करने के बाद आप कंट्रोल जे करेंगे तो आपकी एक कॉपी यहाँ ये आ जाएगी, यानी कि आप एक अलग लेयर पे आ जाएंगे। तो वो तरीका आप क्या करना चाह रहे हैं, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से उसको करना चाहते हैं। तो एक तरीका तो हमने ये देख लिया, काहे से हमने एक टूल लिया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और हमने डायरेक्ट किया सिलेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, हमने ये तरीका देख लिया, इसकी मदद से हम कोई भी बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, आप जितना एरिया होल्ड करने के बाद उसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन सफाई फिर आपको मैनुअली थोड़ी करनी पड़ती है। उसके बाद आपका आ जाता है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल क्या करता है, जो भी मैजिक वैन टूल यानी कि जो भी आप उसको कलर सेलेक्ट करवाएंगे, मान लीजिए मैं यहाँ वाइट देता हूँ, तो जहाँ जहाँ ऐसा कलर होगा वो सारे को सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए जहाँ जहाँ इमेज में वाइट कलर होगा वो उस सबको सिलेक्ट कर लेगा। तो ये बेसिकली काम करता है, जैसे एक कलर की आपकी इमेज है, जैसे मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ, इस पे शायद वर्क नहीं करेगा, इस पे जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसमें ज़्यादातर कलर जो है वो एक ही है, एक ही कलर का है। तो इसलिए हम अगर यहाँ से क्लिक करके एक बार में करेंगे तो वो बैकग्राउंड ले लेगा, ये इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। यानी कि हमारा ये मैजिक वॉन्ड टूल जो है वो सिर्फ काहे पे काम करता है, एक कलर सिलेक्शन पे। एक कलर सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद हम डिलीट करते हैं बैकग्राउंड, तो इस तरीके से डिलीट हो जाता है। चलिए हमने ये देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेसिक आपका क्रॉप है और उसके बाद क्लोन टूल आता है। क्लोन टूल में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ऑल्ट दबा के सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जब भी आप ऑल्ट दबा के सिलेक्ट करते हैं तो ये उस चीज़ को उठा लेता है, यानी कि सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर उसका डुप्लीकेट आप बना सकते हैं इस तरह से। क्लोन टूल इसका वर्क करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लोन टूल क्या करता है। क्लोन एक दूसरा उसी तरीके का आपका बना देता है। मान लीजिए फ्लैग मुझे इधर चाहिए तो मैं इस फ्लैग पर ऑल्ट क्लिक करूँगा, फिर क्लिक करने के बाद माउस और यहाँ पर इस तरीके से कर लूँगा। ठीक है, तो आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद इरेज़र टूल है। इरेज़र टूल मिटाने के लिए, वही सिंपल सभी जानते हैं। उसके बाद मैजिक इरेज़र टूल। अच्छा, मैजिक इरेज़र टूल क्या होता, ये भी एक कलर को सिलेक्ट करके हटा देता। जैसे मान लीजिए आपकी इस इमेज में एक कलर है स्काई है, तो ये जहाँ भी ऐसा स्काई कलर होगा उसको ये रिमूव कर देगा। चलिए हम दूसरी इमेज पे देख लेते हैं। जैसे ये इमेज है, जहाँ भी इस कलर का होगा ये सारा कलर आपका बैकग्राउंड इरेज कर देगा। जैसे इस वाली इमेज पे हम देखते हैं तो जहाँ जहाँ इस कलर का है वो सब ये हटा देगा। मैजिक इरेज़र टूल ये वर्क करता है। तो चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं। उसके बाद पेन टूल आ जाता है। पेन टूल की मदद से आप वही सिलेक्ट करके इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को और कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आप एंटर करते हैं
एंटर करने के बाद ये कंट्रोल एंटर करते हैं तो ये आपका सिलेक्शन ले लेता। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, जब आप पेन टूल लेते हैं तो पेन टूल दो चीज़ों का काम करता। जैसे मुझे ये एरिया सिलेक्ट करना है तो मैंने कंट्रोल प्रेस करके एंटर किया तो ये सिलेक्शन हो गया। अब ये सिलेक्शन इस वजह से हो गया क्योंकि मैंने पेन टूल यहाँ से सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ ऑप्शन लगा हुआ पाथ का। तो जब हम पाथ का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तब ये हमने ये पूरा एरिया सिलेक्ट किया और यहाँ से कंट्रोल एंटर किया तो इसने ये सिलेक्शन ले लिया। लेकिन यहाँ पाथ की जगह अगर यहाँ शेप लगा होगा तो ये शेप क्रिएट करेगा, यानी किसी भी कलर का ये शेप क्रिएट कर देगा, बॉक्स जिसे कहते हैं, जिसमें आप कलर फिल कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। जितनी भी आप लेयर्स पे काम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पेन टूल लिया और एक शेप नया क्रिएट किया तो शेप का एक लेयर नई बन जाती है। यहाँ पर जितनी भी लेयर्स पे आप काम करेंगे वो सारी लेयर्स आपको यहाँ दिखती रहेंगी। उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव करने का एक और इजी तरीका है। जैसे एक कलर का बैकग्राउंड या फिर ट्रीज़ वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं, इसका हमने सिंपल यहाँ लेयर का ऑप्शन है, इस पर 2 बार क्लिक करेंगे। 2 बार क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो जाता है। यहाँ से हमें ग्रीन और ब्लू, हमें ब्लू रिमूव करना है तो यहाँ ब्लू सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको रिमूव करेंगे। यहाँ से आप बहुत ही इजी वे है, उससे आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और सफाई लाने के लिए हम ऑल्ट प्रेस करते हैं और इसको यहाँ से और बेंड कर देते हैं, ओके करते हैं। देखिए हमारा ये रिमूव हो गया। तो ये थे कुछ तरीके जो मैंने आपको बताए और कुछ टूल्स की जानकारी जिनकी मदद से आप कोई भी इमेज का सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, जो इजी वे हैं।